हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए यशदानी पालन करता में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में एक आपके बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। अगर आप कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो अमूमन हम लोगों ने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार प्राइवेट लिमिटेड बना लो। बट प्राइवेट लिमिटेड बनाने से रिलेटेड हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रह जाते हैं और उससे रिलेटेड बेनिफिट्स और कंप्लायंसेस के बारे में हमें लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम उसको डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आज हम हमारे इस वीडियो में यही कवर करने जा रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड के क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके कंप्लायंसेस है, किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए या नहीं। इसको हम लोग विल बी कवरिंग अप इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको पता चले कि प्राइवेट लिमिटेड बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं या आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए। तो आप लोगों को एक बिजनेस चालू करना है, बट आपका एक बेसिक क्वेश्चन ये रह जाता है कि यार मैं किस स्ट्रक्चर में इस बिजनेस को चलाऊं ताकि मेरे को आगे दिक्कत ना आए। तो इंडिया में एक मोस्ट 5 कॉमन स्ट्रक्चर्स है जिसमें हम लोग काम करते हैं। फर्स्ट इज प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक बंदा अपने खुद के नाम से या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर उसके अंदर अपने बिजनेस को चला सकता है। दूसरा पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग बाग एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म करके, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, ऐसे करके हम पार्टनरशिप क्रिएट करके काम करते हैं जिसमें लायबिलिटी, ये पहले दोनों स्ट्रक्चर्स में लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तीसरा स्ट्रक्चर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये एक पार्टनरशिप का ही एडवांस रूप है जिसमें लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा जिसको आप मेरे चैनल पे आगे फॉलो कर सकते हैं। थर्ड, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के बारे में वील बी डिस्कसिंग इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फिफ्थ स्ट्रक्चर इज पब्लिक लिमिटेड। ये जो लास्ट के तीनों स्ट्रक्चर्स है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए वी हैव अ गवर्निंग सेपरेट गवर्निंग बॉडी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बट जो पहले 2 स्ट्रक्चर्स थे, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उनके ऊपर कोई सेपरेट गवर्निंग बॉडी नहीं है और उनको स्टार्ट करना और मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपैरेटिव टू अदर 3 स्ट्रक्चर्स। बट इसमें जो ओनर्स की लायबिलिटी है इज अनलिमिटेड। मतलब अगर इन केस ऑफ कोई अनफोर्सीन लायबिलिटीज आ जाती है तो ओनर्स की पर्सनल असेट्स को भी इसमें अटैच करा जा सकता है। हाउएवर, प्राइवेट लिमिटेड क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। फॉर एक प्राइवेट लिमिटेड में 2 या उससे अधिक मेंबर्स मिलकर जो एक बिजनेस स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, इसको प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है और इन मेंबर्स को शेयर होल्डर भी कहा जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, लेट्स कम टू दैट। सर, इसका सबसे प्राइमरी मेन जो बेनिफिट है, इट्स अ लिमिटेड स्टेटस। लिमिटेड स्टेटस का मतलब यह है इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन लायबिलिटी अराइव्स, तो अगर कोई, मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस, बैंक से आपने कोई लोन लिया है और आपकी कंपनी इज अनएबल टू रीपे दैट लोन, तो बैंक आपको केवल उतने ही पोर्शन के लिए लायबल बना सकता है जितने की आपकी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में। इट मीन्स आपका जो लिमिटेड स्टेटस है, इट गिव्स यू अ बेनिफिट कि आपके पर्सनल असेट्स को बैंक आके अटैच नहीं करता है। दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर। सेकेंड बेनिफिट इज इट गिव्स यू अ सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस विच क्रिएट्स a sense of trust in the public as well as in the banking and non-banking channels. तीसरा इसका बेनिफिट, आपको अगर लोन लेना है तो लोन लेते में आपने अमूमन सुना होगा कि प्राइवेट लिमिटेड को प्रेफरेंस दी जाती है। बट प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल रहता है। पब्लिक डोमेन में आपको उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डेटा है, कौन कौन उसके शेयर होल्डर्स है, कौन डायरेक्टर्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डेटा, सो पब्लिक डोमेन। सो इस वजह से बैंक एक लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी और एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा की वजह से प्रेफरेंस देती है लोन्स के दौरान।
Fourth benefit is entry and exit in a private limited is easier as by purchasing and selling of shares आप कंपनी में एंट्री भी ले सकते हैं और एग्जिट भी हो सकते हैं. फिफ्थ बेनिफिट इज सीड फंडिंग. अब सीड फंडिंग क्या है? आपने अमूमन सुना होगा अब इंडिया में स्टार्टअप्स का बहुत माहौल हो गया है. स्टार्टअप्स को अब जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इट बिकम्स इजी कि अगर उन स्टार्टअप्स ने प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर में फॉर्म किया हुआ है तो कभी भी वो इन फॉर द पर्पस ऑफ फंड रेजिंग दे कैन डाइल्यूट देयर शेयर और उसमें फंड ला सकते हैं थ्रू प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर. तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड को प्रेफरेंस दी जाती है. प्राइवेट लिमिटेड इज ए प्रिफर्ड स्ट्रक्चर फॉर एनी स्टार्टअप कंपनी. बट अब इनसे रिलेटेड ये तो हो गए बेनिफिट्स, बट कुछ एडिशनल कंप्लायंसेज है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं. उसके बारे में हमें पहले मालूम होना चाहिए. लाइक इसमें कुछ एडिशनल रूल्स है, कुछ रिलेटेड टू क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, एनुअल ईयरली फाइलिंग और एजीएम एंड अदर वगैरह वगैरह फाइलिंग कंडक्ट करने की मैंडेट होती है. सेकेंड कंप्लायंस इज appointment of a chartered accountant is mandatory as audit is compulsory for the purpose of private limited. और क्योंकि ये दोनों अप्लाई होते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लायंसेस और रूल्स ज्यादा है, अपॉइंटमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपकी थोड़ी सी एक जो एनुअल कॉस्टिंग है टू मेंटेन द प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर इज मोर एज कंपेरेटिव टू अदर स्ट्रक्चर्स. सो ये आपको मैंने एक ब्रीफ बताया है प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, उसके बेनिफिट क्या है और उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस. और मैं अपनी सेकंड वीडियो में अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग, वहां पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइवेट लिमिटेड बनाते कैसे हैं. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा. थैंक यू.